हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और आज भी नो कि काफ़ी लंबे समय से हमारा जो न्यूज़पेपर सेशन है वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस। तो फिलहाल आज का शुरू करते हैं हमारा न्यूज़पेपर। और जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मीन्स करूँगा भी कि न्यूज़पेपर सेशन हो जाए। तो चलिए पहले कवर करते हैं न्यूज़, उसके बाद हम चलेंगे अपने आर्टिकल की तरफ जो हमारा मेन डिस्कशन रहता है। तो न्यूज़ की बात करें तो आजकल क्या है कि चर्चा में बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम है उसको लेकर के। कोलेजियम क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक मीन्स सुप्रीम कोर्ट में जजेस का एक ग्रुप होता है जो डिसाइड करता है कि लाइक सिलेक्शन वगैरह उनका कहाँ से अपॉइंटमेंट हो कि कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ये सब सारे काम होते हैं। तो वही बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ऑन मिशन मोड टू फिल वैकेंसीज। मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है, जो ग्रुप है जजेस का, वो मिशन पर है। कौन से मिशन पर है? मिशन मोड पे है। किस बात के लिए? कि वैकेंसीज जो खाली हैं, जो जगहें खाली हैं, उनको फिल करने के लिए। और साथ ही में कई सारे मीन्स ये काम किया किसके द्वारा जा रहा है? जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी मीन्स इनको रमन तो नहीं पढ़ते हैं इनको, है ना। मैंने चेक भी किया तो यहाँ पर या तो इनका रमन्ना पढ़ा जाता है या फिर रमना पढ़ा जाता है, रमण नहीं है, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो एनवी रमणा पढ़ें या फिर मीन्स एनवी रमन्ना, तो वो ये सब सारा काम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी है खबर है कि जो पेट्रोल है वो बढ़ रहा है। तो पेट्रोल तो नहीं, लेकिन पेट्रोल से बनी जो चीज़ें हैं या उनसे चलने वाली चीज़ें हैं उनमें कुछ हो सकता है राहत मिले। इसके लिए जो हमारे मीन्स फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीटिंग हुई है कहाँ पर? लखनऊ में। उसको लेकर के उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि जीएसटी काउंसिल नॉट फॉर इंक्लूजन ऑफ पेट्रोल प्रोडक्ट्स फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। तो जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो काउंसिल है ना, नॉट फॉर इंक्लूजन, वो नहीं चाहती है। इंक्लूजन मतलब शामिल करना होता है क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना। किस में? जीएसटी में। तो करने का मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि जीएसटी में जो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स हैं जो निकलते हैं, है ना, उनको उसमें शामिल वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आगे साथ में इन्होंने कुछ ऐड भी किया हुआ है। बोला है कि द गुड्स एंड द सर्विसेज टैक्स काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू कीप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द जीएसटी रिजीम। मतलब जीएसटी रिजीम है। जीएसटी रिजीम का मतलब क्या है कि इसमें स्लैब्स हैं, जैसे 0% का स्लैब है ना, 5% का है, फिर हमारा 12% का है, और फिर मीन्स 18 का है हमारा है ना। और 18 के बाद में मीन्स अगर हम बात करें तो 28 हो जाता है। तो अगर नॉर्मल देखें तो मीन्स 5, 12 और 18 और 28 ये हमारे क्या हैं? स्लैब्स बनाए गए हैं। किसके लिए? मीन्स जो जितने भी हमारे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको लेकर के जो मैक्सिमम है वो 28% का स्लैब है ना अभी तक। ओके, इसमें घटता बढ़ता रहता है। तो ये बोला गया कि पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है ना, कि वो जो क्या होंगे मीन्स वो उनको इसमें इंक्लूजन नहीं करना चाहती, वो इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहती। कहने का मतलब है कि अगर जीएसटी के अंदर इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा कि मैक्सिमम जो उसमें टैक्स लग सकता है वो 28% लग सकता है। आप सेस लगा दोगे, सरचार्ज लगा दोगे, फिर भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसमें नहीं रखा जा रहा है ना। ओके, मैं फिर से हेडलाइन पढ़ देता हूँ। क्या है? जीएसटी काउंसिल नॉट फॉर इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, ये बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट मीन्स रिकॉर्ड बना, कल मीन्स मोदी जी का बर्थडे भी था और साथ ही में उन्हीं के चलते रिकॉर्ड भी बनाया गया। तो रिकॉर्ड में किसको लेकर के है? वैक्सीनेशन को लेकर के है कि इंडिया सेट्स रिकॉर्ड विद 2.5 करोड़ कोविड-19 शॉट्स इन अ वन डे। मतलब एक दिन में 2.5 करोड़ शॉट्स लगे हैं वैक्सीन के, जो वैक्सीनेशन हुआ है मीन्स टीकाकरण हुआ है। तो ये हमारे लिए काफ़ी मीन्स अच्छा है। और इन्होंने बोला कि अ गिफ्ट टू पीएम, इन्होंने जो हमारे मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं मांडवीय साहब, है ना, तो इन्होंने क्या बोला है कि ये एक तोहफ़ा है किसके लिए? हमारे जो मीन्स प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कल बर्थडे हुआ है, उसके चलते उनके लिए एक तोहफ़ा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीन्स ये अफ़गानिस्तान से न्यूज़ है। तो उसमें बोला क्या गया है कि पॉलिटिकल चेंज इन अफ़गानिस्तान नॉट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है एक्सक्लूसिव। अगर आप मॉल वगैरह में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है एक्सक्लूसिव ऑफ़र, है ना।
तो एक्सक्लूसिव जो ऑफ़र होता है कहते हैं विशेष होता है, वो सबके लिए नहीं होता, खास आपके लिए होता है, जैसे उसमें ये कहना चाहते हैं। अगर इंक्लूसिव होगा तो इस मतलब सबके लिए शामिल किया गया है, तो इंक्लूजन इसी से बना है और एक्सक्लूजन इसी से बना है। तो ई एक्स जब आता है तो हो जाता है बाहर, और जब आई एन आता है तो हो जाता है अंदर। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिकल चेंज जो हुआ है, मतलब जो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन ही गई है ना, जो चला रहे हैं अफ़गानिस्तान में, वो इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव मतलब समावेशी नहीं है कि हर एक तबके के लोग उसमें शामिल नहीं हैं, कुछ गिने चुने हैं, मीन्स अलग अलग तरह से उठाए गए हैं। नेबर्स फेस इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट पीएम, है ना। तो क्या जो नेबर होते हैं ना, जो पड़ोसी होते हैं, वो विकास यानी कि डेवलपमेंट का प्रभाव उन पर दिखता है। तो ये बताया गया। तो ये तो थी हमारा आज का जो मीन्स न्यूज़ हमारी आज की थी वो थी। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ और डिस्कस करेंगे मीन्स किसको लेकर के है, क्रिकेट को लेकर के रखा गया है आज का हमारा डिस्कशन। तो मेन हमारा पर्पज़ क्या है, इंग्लिश सीखना, साथ ही में मीन्स बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करना। और तो चलिए ग्रामर के कई सारे एप्लीकेशंस भी सीखेंगे। तो शुरू करें कि उसके पहले मैं थोड़ा सा इसकी समरी बता देता हूँ कि है क्या, किसको लेकर के ये अभी आजकल जो चर्चा में चल रहा है कि इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर के, कि मीन्स हमने जो हमारा टेस्ट जो हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई, उसमें भी हमको हार देखने को मिली फाइनल वाले में। तो कैप्टनसी को लेकर के बात हो रही कि कैप्टन बदला जाए, कैप्टन को चेंज किया जाए, तो उसी को लेकर के बोला गया है। तो स्टेपिंग बैक, स्टेप बैक का मतलब होता है पीछे हटना या अपने जिस पद पे हो उससे उतर जाना, नीचे उतर जाना। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। कोहलीज डिसीजन टू रिमेन ओडीआई कैप्टनसी, है ना, वाइल रेलिंक्विशिंग का मतलब क्या है अभी, हाँ, रेलिंक्विशिंग T20 लीडरशिप इज स्ट्रेंज। अब देखो इसका क्या कहना चाह रहे हैं कि कोहली का जो डिसीजन है ना, कि जो निर्णय उन्होंने लिया है क्या, टू रिटेन का मतलब बने रहना, अपने आप को वहाँ पर मेंटेन करके रखना, है ना। ओडीआई कैप्टनसी मतलब ओडीआई जो है वनडे क्रिकेट जो होता है उसमें अपने आप को कैप्टन बनाए रखना। वाइल जबकि रेलिंक्विशिंग का मतलब क्या, त्याग दे देना, त्याग पत्र दे देना, एक तरह से वहाँ से पद छोड़ देना। कहाँ से, T20 लीडरशिप। और T20 जो फॉर्मेट है, जो 20 ओवर का मैच होता है T20 वाला, उससे क्या कर देना, त्याग पत्र दे देना, उसके कैप्टन से हट जाना। ये जो काम है इस स्ट्रेंज, ये क्या है, बड़ा विचित्र है ना। अब जरा इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखो, हो सकता है कि पूरा आर्टिकल हमारा ना हो पाए, लेकिन ये कंफर्म है कि जो भी पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे लिखा गया कि कोहलीज डिसीजन टू रिटेन ओडीआई कैप्टनसी, ये कितना, है ना। फिर साथ ही में वाइल कॉन्जंक्शन लगाया गया, रेलिंक्विशिंग त्यागपत्र दे देना, या त्याग देना किसी पद से, रिजाइन कर देना। T20 लीडरशिप इज स्ट्रेंज। इस सेंटेंस की अगर मैं पूछूं वर्ब क्या है, तो इस सेंटेंस की वर्ब है इज, है ना, क्या है, इज। और मीन्स स्ट्रेंज क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो वाइल क्या करता है, कॉन्जंक्शन है जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है ना, मीन्स यहाँ पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो फ्रेज है ना, कोहलीज डिसीजन टू रिटेन ओडीआई कैप्टनसी, एक ये है, और दूसरा वाला क्या है, रेलिंक्विशिंग T20 लीडरशिप, है ना, ये है। तो चलिए आगे देखते हैं। बोला गया कि कैप्टन्स हैव अ शेल्फ लाइफ। शेल्फ का मतलब, शेल्फ क्या होता है, जैसे अलमारी वगैरह में शेल्फ होती है ना, तो मीन्स यहाँ पर क्या है, शेल्फ का मतलब है कि लिमिटेड है, कि जो कैप्टन वगैरह होते हैं ना, उनकी जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। एंड द प्लेयर यूजुअली आउटलास्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, किसी पद पर बने रहते हैं। द लीडर विद इन द इंडिविजुअल, है ना, हाँ, मीन्स आउटलास्ट द लीडर विद इन द इंडिविजुअल, मतलब खुद के अंदर जो एक लीडर का फॉर्म होता है। एक तो लीडर कौन बना, टीम का लीडर बना, है ना। तो कह रहे कि जो कैप्टन होता है वो मीन्स उसकी जो क्या होती है कि हैव अ शेल्फ लाइफ, मतलब लिमिटेड लाइफ होती है ना, कि मतलब कैप्टन भी चाहेगा तो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, एक लिमिटेड समय के बाद हटना पड़ेगा। चाहे वो MS धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, सभी को एक समय के बाद हटना पड़ा, है ना। और अगर प्लेयर बोलें तो प्लेयर जो यूजुअली होता है आउटलास्ट, मतलब लंबे समय तक चलता है, ज़्यादा दिनों तक बना रहता है। द लीडर, है ना, लीडर मतलब मीन्स यहाँ पर क्या, कैप्टन से ही है, विद इन द इंडिविजुअल, खुद के व्यक्तिगत रूप में लीडर खुद बना रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, दिस इज़ ट्रू अक्रॉस स्पोर्ट, है ना, करके ये सही है, मीन्स अक्रॉस स्पोर्ट मतलब जो गेम है ना, खेल है, उसमें ये बात सही है, उस क्षेत्र में ये बात सही है। एंड मोर सो इन क्रिकेट, और ख़ास रूप से, विशेष रूप से कहाँ पर, क्रिकेट में तो और भी एकदम सही है ये बात। कौन सी, कि मीन्स आप कैप्टन ज़्यादा समय तक नहीं बने रह सकते, लेकिन हाँ मीन्स क्या कर सकते हैं
कि अगर हम बात करें मीन्स नॉर्मल, जस्ट वेट अ मिनट, यस अभी करेक्ट है ना। हाँ, कैप्टन तो आप लंबे समय तक नहीं बने रह सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल के रूप में अगर आप एक लीडर बन के रहना चाहते हैं तो आप एक खिलाड़ी के रूप में बने रह सकते हैं। करें कि विद इट्स 3 डिस्टिंक्ट फॉर्मेट्स, विद इट्स का मतलब मैच के, क्रिकेट के 3 डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स है ना, रूप जो हमको देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से 3 रूप हैं? एक टेस्ट क्रिकेट है, एक ओडीआई है और एक T20 है ना। और द अटेंडेंट प्रेशर साथ ही में कह रहे हैं कि मीन्स विद इट्स 3 डिस्टिंक्ट फॉर्मेट्स एंड अटेंडेंट प्रेशर्स है ना, कि मतलब कि हर तरह का मीन्स एक तो 3 अलग अलग क्या है फॉर्मेट है, रूप हैं, उनमें अलग अलग तरह से आपको परफॉर्मेंस देनी रहती है ना, और अलग अलग तरह से आपको मेंटेन करके रखना होता है। और साथ ही में अटेंडेंट का प्रेशर भी रहता है कि मीन्स जो लोग हैं वहाँ पर देख रहे हैं ना, तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे देखिए, क्या सीन थ्रू दैट प्रिज्म है ना, कह कि सीन अगर देखें है ना, देखा गया थ्रू दैट प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब क्या होता है? एक जो मीन्स एक आकृति होती है, जब अलग अलग बटी हुई भागों में होती है, उसके थ्रू देखते हैं तो अलग अलग चिन्ह हमको दिखाई पड़ता है, अलग अलग एक ही फेस अलग अलग रूप में दिखाई देता है ना। तो सीन थ्रू द प्रिज्म इट इज़ रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब बहुत ही अच्छा, दैट विराट कोहली हैज़ हैड। देखो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ही मीन्स थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर इसका रहता है। इसमें जो पहला जो हैज़ है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा जो हैड है ये हैव जो होता है मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म है, क्या है? थर्ड फॉर्म है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। विराट कोहली हैज़ हैड सच अ लॉन्ग रन एट द हेल्म है ना, सिंस। आप इसका पहले मतलब समझ लो, कह रहे कि विराट कोहली क्या है मीन्स रहे हैं या बने रहे हैं है ना, हुए हैं क्या मीन्स लॉन्ग रन मीन्स लंबे समय तक, सच अ लॉन्ग रन मतलब काफ़ी लंबे समय, इस तरह के लंबे समय तक बने रहे एट द हेल्म। हेल्म का मतलब क्या होता है? केंद्र में, शासन में। और वैसे हेल्म का मतलब जो होता है पतवार होता है। तो पतवार कौन मीन्स नाव जो चलाता है, जिसके हाथ में पतवार रहती है वही उसका हेड होता है। तो ये हेड रहे सिंस हिज अपॉइंटमेंट्स एज अ टेस्ट कैप्टन फॉलोइंग MS धोनी से रिटायरमेंट फ्रॉम द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑन December 30, 2014 है ना। 2014 में क्या हुआ कि MS धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया, किससे? मीन्स जो लॉन्गेस्ट फॉर्मेट होता है हमारा टेस्ट मीन्स का है ना, टेस्ट मैच से, तब से इनको क्या बनाया गया? अब कैप्टन इनको अपॉइंट कर दिया गया है ना। आगे देखते हैं, तब से ही क्या बने हुए हैं मीन्स वहीं पर बने हुए हैं, 2014 से बने हैं कैप्टन। आगे देखिए, कह रहे सिंस दैट मीन्स डे इन मेलबर्न है ना, वही जो दिन था, सिंस दैट डे, उसी दिन मीन्स मेलबर्न में जो हुआ था, कोहली बोथ बैट्समैन सुप्रीम है ना एंड एग्रेसिव कैप्टन हैज़ स्ट्राइवन हार्ड फॉर सक्सेस एंड बैलेंस। तो कह रहे उसी दिन से जो कोहली हैं इन्होंने क्या किया है, चाहे वो बैट्समैन के रूप में हो मीन्स सुप्रीम बैट्समैन के रूप में हो या एग्रेसिव कैप्टन, एग्रेसिव का मतलब थोड़ा सा आक्रामक रहते हैं कैप्टन रूप में। हैज़ स्ट्राइवन, स्ट्राइवन का मतलब क्या होता है? अब बोल सकते हैं कि लाइक मीन्स बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनती जो रहे, इन्होंने बहुत मेहनत की है किसके? फॉर द सक्सेस, सफलता के लिए, और बैलेंस मेंटेन करने के, दोनों के लिए। आगे देखते हैं, सब्सिक्वेंटली परिणामतः है ना, मीन्स कोहली हैज़ हेल्ड द रेंज इन द वनडे इंटरनेशनल एंड T20 फ्रॉम अर्ली 2017 है ना। करें 2017 से अगर हम बात करें तो उनकी मेहनत की वजह से ही है ना चीज़ें उनकी इतनी अच्छी रहीं। तो रेंज का यहाँ पर क्या है? शासन करना, शासन करना, लगाम, और इसका मतलब लगाम भी होता है। तो किसी चीज़ के हाथ में अगर लगाम है तो क्या करेगा? शासन वही तो करता है, वही अपने हिसाब से चलाएगा। तो यहाँ पर कैप्टन बने रहने का मतलब है, तो जो कैप्टन बने रहे वनडे यानी कि ODI में, T20 में है ना, 2017 से ये भी इनके हाथ में आ गई कैप्टनसी। आगे देखते हैं, ही गॉट प्रोलिफिक रन्स। प्रोलिफिक मतलब क्या होता है ना, बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं कि मीन्स जिसका रिजल्ट फ्रूटफुल है ना, कि बहुत ज़्यादा उसमें रिजल्ट निकल के आया हो, बहुत ही बेहतर अच्छे रन उन्होंने बनाए। मीन्स बीट चाहे वो टेस्ट वाइट्स हो है ना, और इन द ब्लू शेड्स मतलब कि जो अलग अलग ये हैं है ना, कि टेस्ट मीन्स शेड्स का मतलब कहना क्या था, सॉरी रन्स बी इट इन टेस्ट वाइट्स। टेस्ट वाइट्स का मतलब क्या? चाहे वो भाई सबकी ड्रेस अलग अलग रहती है ना, जर्सी, तो अगर हम वाइट पहनते तो कहाँ पर नॉर्मली होता है? टेस्ट में जा रहे हैं और अगर हम ब्लू पहनते हैं तो वनडे में जा रहे हैं। तो सभी में क्या है इनकी अच्छी रही ही सेवर्ड ट्रैम्प। सेवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर है ना, मीन्स लाइक इन्होंने बचाया है ना।
यहाँ पर सेवर्ड का मतलब है टेस्ट लेना, है ना। तो इन्होंने क्या, चाहे वो बस वनडे हो चाहे टेस्ट हो, सभी में इन्होंने अपना कदम जमा के रखा हुआ है, सभी का इन्होंने टेस्ट लिया है। और कैसे, ट्रायम्फ से, है ना, मतलब विजय विक्ट्री से हुए हैं। विद हिज मैन मीन्स अपने मैन का मतलब अपने जो खिलाड़ी हैं उनके साथ में। और आगे बढ़ रहे, इवन यहाँ तक कि इफ़ आईसीसी मीन्स सिल्वर वेन इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट और इन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप प्रूव्ड इलूसिव, है ना। कहना चाह रहे इलूसिव का मतलब एक तरह से होता है कि आप बोल सकते हैं कि मीन्स निर्णायक भी बोल सकते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि मीन्स किसी भी तरह का फॉर्मेट रहा हो क्रिकेट में, इन्होंने एक मीन्स महत्वपूर्ण साबित रहा इनके लिए। आगे आगे देखते हैं। ही ऑल्सो लीड्स रॉयल, अब अभी तक तो ये इंटरनेशनल थे, फिर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे थे। अब आते हैं हम इंडियन जो प्रीमियर लीग है आईपीएल है उसकी बात करते हैं। ही ऑल्सो लीड्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इन द इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल में ये मीन्स क्या करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स जो मीन्स है उसको लीड करते हैं। विच रिज्यूम्स, देखो, इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन संडे। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप ग्रामर में, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला हो और वो फिक्स हो, निश्चित हो, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे मैच जो रिज्यूम होगा यूनाइटेड यूएई में होने वाला है, मैच इस संडे से स्टार्ट होगा, लेकिन इन्होंने इसको फ्यूचर में नहीं लिखा, प्रेजेंट में लिखा हुआ है कि विच रिज्यूम्स, मतलब जो फिर से शुरू होगा, क्योंकि बीच में शुरू हुआ था लेकिन रुक गया, है ना। तो क्या बोला गया कि विच रिज्यूम्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन संडे, जो संडे को फिर से चालू हो जाएगा, है ना। फ्यूचर की बात है लेकिन उन्होंने प्रेजेंट में बोली, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली, क्योंकि फिक्स है इस वजह से। कर बी इट फाइनलाइजिंग मीन्स प्लेइंग 11, है ना, कि चाहे वो मीन्स जो फाइनलाइज करना हो, जो प्लेइंग 11 से कौन खेलेगा। इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ की कौन कौन सी जो रणनीतियाँ अपनानी हैं। हैविंग अ वर्ड विद सेलेक्टर्स की, जो सेलेक्टर जो सेलेक्ट करते हैं उनके साथ में बातचीत करना। एड्रेसिंग मीडिया, कैप्टनसी थ्रू अप मैनी फोल्ड चैलेंजेस, है ना। मीन्स ये सब क्या करते हैं, मीन्स कैप्टनसी जो करती है ना, कि कैप्टनसी ये सब सारे काम है थ्रोज क्या करती हैं, है ना। अब मैनीफोल्ड चैलेंजेस मतलब कि अलग अलग तरह के क्या, मैनीफोल्ड बहुआयामी चैलेंजेस, चुनौतियां हमारे सामने खड़ा करके रखती हैं, कि हमारे सामने नहीं, कैप्टन के सामने खड़ा करके रखती हैं, कि उनको हर चीज़ हैंडल करनी रहती। द प्रेशर वॉज इमेंस, है ना, कि प्रेशर जो है कहना चाहते हैं वो मतलब इनके ऊपर जो था बहुत ही इमेंस, बहुत ही ज़्यादा था। एंड कोहली टुक द टू सोशल मीडिया, मीन्स कोहली ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस किया दैट द ही विल स्टेप डाउन, कि ये पद से त्याग कर देंगे फ्रॉम कैप्टनसी इन T20s में, है ना। आफ्टर, किसके बाद, आईसीसी 2020, है ना, जो है मतलब जो आईसीसी 2020 होने वाला है वर्ल्ड कप, उसके बाद में कहाँ पर, जो कि कंक्लूड होगा यूएई में, कब होगा, नवंबर में, है ना। तो आप देख रहे हो कि कब, कहाँ, कैसे, ये सब सारी चीज़ें आप जब क्वेश्चंस सवाल खुद से पूछेंगे तब आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। बोला गया कि ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, मीन्स ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों से थोड़ा सा ज़्यादा, क्या मीन्स देयर वॉज चैटर का मतलब बातचीत, चर्चा में मुझसे घुसर पुसर होना, जैसे कोई चीज़ बदलने वाली होती ना तो चर्चा स्टार्ट हो जाती, तो चैटर चल रही थी अबाउट द इंडियन टीम्स कैप्टनसी स्वीप स्टेक्स, है ना। स्वीप स्टेक्स का मतलब दांव पे लगना, यहाँ पर क्या है, दांव पे लगना ही है, कि मतलब कि एक तरफ से साफ, स्वीप स्टेक्स का ये कहना चाह रहे साफ होगा तो तीनों में से हट जाएगा कोई और नया कोई आएगा, तो यही चर्चा चल रही थी पिछले मीन्स कई महीनों से। एंड कोहलीज मूव वॉज नॉट एंटायरली सरप्राइज बट विथ वॉट रिमेन्स मीन्स पिकेंट इज दैट ही हैज़ नॉट रिलिंक्विश्ड कैप्टनसी इन ओडीआईज। करें कि मीन्स जो कोहली है ना, कोहली के जो मीन्स कदम जो उन्होंने उठाया है ये कोई सरप्राइज़ नहीं था, मीन्स बट व्हाट रिमेन्स मीन्स क्या है, पिकेंट का मतलब आप क्या बोल सकते हो, मसालेदार, एकदम चटपटा, है ना। तो वो क्या है, उत्तेजकपूर्ण क्या रहा कि इन्होंने क्या ओडीआई की जो कैप्टनसी है उससे इन्होंने पदत्याग नहीं किया, ये सबसे थोड़ा सा विचित्र रहा कि एक में कर दिया एक में बने रहेंगे। परहैप्स शायद ये कहना चाह रहे हैं कि राइटर जो है इसका कहना चाह रहा है कि 2023 जो आईसीसी वर्ल्ड कप है इंडिया में,
मीन्स कप इंडिया इज़ टू मैसिव अ ब्रांड फॉर कोहली टू इग्नोर, मतलब कि कोहली के लिए जो 2023 में होने वाला वर्ल्ड कप है वो इंडिया में, उसको इग्नोर कर पाना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए एक ब्रांड का काम है ना ये। येट फिर भी इट लीव्स हिज सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी जो इनके आगे आएंगे, और इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, प्रेडिसेसर होता है। तो कह रहे हैं कि जो इनके आगे आने वाले हैं जो सक्सेसर हैं, इट लीव्स हिज सक्सेसर इन अ T20, मतलब T20 में अब सक्सेसर रहेंगे, और मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा, और सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं कि किसको मिलेगी कैप्टनसी मिलेगी, रोहित शर्मा को मिलेगी। इन अ ऑकवर्ड पोजीशन, और कैसी पोजीशन में, ऑकवर्ड मतलब बड़ा ही विचित्र टाइप का रहेगा, क्यों, क्योंकि ये T20 में ये रहेंगे, बाकी जगह मीन्स, और अगर हम बात करेंगे ODI में तो कौन रहने वाले, विराट कोहली रहने वाले। कैप्टनसी इज़ यूजुअली स्प्लिट बिटवीन रेड बॉल एंड वाइट बॉल, तो ये जो दो तरह का क्रिकेट है आपका, टेस्ट मीन्स जो T20 है और मीन्स जो ODI है, तो इसमें क्या हुई जो है ना कि कैप्टनसी गई है, स्प्लिट हो गई, बट गई है। बट कोहली प्रेफरिंग दिस न्यूएंस्ड का मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, चॉइस ऑफ बोथ टेस्ट एंड ODI लीडरशिप, ही इज़ ओनली लिविंग द क्रम्स का मतलब छोटे टुकड़े, फॉर द एमिनेंट का मतलब यहाँ पर देखो, एमिनेंट की स्पेलिंग होती है दो, एक होता है EMINENT, इसका मतलब होता है प्रख्यात, जो फेमस हो वो, और जो IMMIN होती है, इसका मतलब होता है आने वाला, जो भविष्य में होने वाला है, एकदम पास में होने वाला है, घटित होने वाला है। तो कह रहे कि ही इज़ ओनली लिविंग, मतलब जो विराट कोहली छोड़ रहे हैं क्रम्स, छोटे टुकड़े छोड़ रहे हैं, किसके मीन्स किसके लिए, फॉर द एमिनेंट कैप्टन इन T20, मतलब T20 में, भाई T20 क्या तीनों फॉर्मेट में सबसे छोटा है, तो उनके लिए सबसे छोटा सा ऑप्शन दे रहे हैं कि इट इज़ फैक्ट, ये कह रहे हैं कि ये सही है कि रोहित हैज़ लेड मुंबई इंडियंस वेल इन IPL। ये बात सच भी है कि IPL में मीन्स रोहित शर्मा बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, चाहे बतौर कैप्टन हो या फिर मीन्स पर्सनल लेवल पर भी देखें तो इन्होंने अच्छी मीन्स की है, गाइडिंग देम टू 5 टाइटल्स, मतलब अब तक के जितने सीज़न हुए हैं उसमें 5 टाइम्स का जो टाइटल इनके नाम रहा है, मुंबई इंडियंस के नाम रहा है। हिज रिलैक्स्ड डिमीनर का मतलब क्या, जो आचरण उनका है, व्यवहार है, मीन्स क्या है, रिलैक्स्ड है। इज़ इन कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम विपरीत है, किसके, कोहलीज इन योर फेस एग्रेशन, कोहली क्या है तुरंत ही क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, है ना। इनका जस्ट अपोजिट है कौन, मीन्स जो रोहित शर्मा है वो, है ना। तो रोहित शर्मा मीन्स चांसेस आर की मीन्स MS धोनी की तरह से कूल टाइप के रहने वाले हैं। रोहित गेट्स द वर्क डन बोथ एट द बैट्समैन एंड लीडर, मतलब दोनों तरह से, चाहे आप इनको बैट्समैन बनाए चाहे लीडर बनाए, दोनों में ही अच्छे से बेहतर करते हैं। विद हिज क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है कि जो प्रमाण पत्र है एज ए टेस्ट ओपनर, है ना, टेस्ट ओपनर के रूप में, गेनिंग अ फ्रेश ग्लो इन इंग्लैंड, तो क्या है कि मीन्स गेन कर रहा है कि फ्रेश ग्लो, मतलब कि मीन्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंग्लैंड में। द मुंबईकर, है ना, मुंबईकर का मतलब जो मुंबई में रहने वाले हैं, कौन, रोहित शर्मा। ऑलवेज अ स्प्लेंडेड बैट्समैन इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, मतलब लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बहुत ही अच्छा और बेहतर प्रदर्शन किया है। लिमिटेड ओवर्स का मतलब T20 में। हैज़ ग्रॉन इन स्टैचर, मतलब स्टैचर का मतलब सम्मान इनको मिला है, एक महान बन गए इसमें, है ना। एट 34 साल की उम्र में रोहित इज़ नियरली 2 years ओल्डर टू कोहली, मीन्स कोहली से क्या है कि 2 साल बड़े हैं। बट फॉर नाउ ही इज़ primed फॉर गाइडिंग द ट्रांजिशन, करें कि सॉरी प्राइम्ड है, मतलब कि एक मुख्य हैं जो गाइड कर सकते हैं इस ट्रांजिशन को, कि मीन्स ट्रांजिशन का संक्रमण होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाना, उसी को ट्रांजिशन बोलते हैं। कह रहे कि इस चीज़ को एक बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं। एंड हैज़ सीमिंगली एज द पास्ट अदर कैंडिडेट्स, है ना, अजिंक्य रहाणे इन टेस्ट, मतलब इन सबको किनारे छोड़ करके मीन्स आगे निकल रहे हैं। बट वॉट विल हैपन ओनली इफ़ कोहली डिसाइड्स टू रिमेन अ प्योर बैट्समैन, कि कह रहे कि अगर क्या होगा, देखो मीन्स इन्होंने क्या मीन्स व्हाट दैट विल हैपन ओनली, कह रहे कि ये बात ये मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि थोड़ा सा एज पे हैं, कहाँ पर, टेस्ट वगैरह में है। अगर हम देखें लंबे वाले में तो ये टेस्ट अच्छा कर रहे हैं, कौन, मीन्स अजिंक्य रहाणे को एक तरह से भी किनारे कर सकते हैं। ये तभी कर पाएंगे जब कोहली डिसाइड करेंगे रिमेन अ प्योर बैट्समैन, मतलब कैप्टनसी छोड़ देंगे तब। सेलेक्टर्स और द सेलेक्टर्स इंटरवीन, और जो सेलेक्टर्स हैं जो इंटरवीन करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे तब। फॉर नो अभी के लिए चेंज, एक परिवर्तन जो है, हैज़ बिगन इन T20 में शुरू हो गया है। हावेवर फीबल का मतलब क्या है, पर छोटा सा है ना। कह रहे परिवर्तन तो हुआ है लेकिन बहुत ही छोटा हुआ है, कुछ खास नहीं, लेकिन चेंज शुरू हो गया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि विराट कोहली को
बतौर कैप्टन अब रहना चाहिए कि या इनको तीनों फॉर्मेट से हट जाना चाहिए, या मीन्स लाइक जिन्होंने बोला है कि T20 में रहेंगे, T20 में नहीं रहेंगे, बाकी में रहेंगे, है ना। तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपने मीन्स कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी मीन्स राय छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये है आज का हमारा आर्टिकल का डिस्कशन एंड आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आई हैं तो मीन्स अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।